जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम श्री संपन्नता की बात करेंगे कि श्री संपन्नता हमें किस आधार पर प्राप्त होती है। हम अनेक उपाय करते हैं, दीपावली की रात्रि का पूजन करते हैं, लक्ष्मी माँ के विभिन्न नामों को जपते हैं, तो कभी भगवती को नाना भांति के व्यंजन का हम भोग लगाते हैं। तो क्या लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो जाती हैं? कई बार हम छोटे छोटे टोने टोटकों के भी चक्कर में पड़ जाते हैं कि ऐसे करने से लक्ष्मी आ जाएगी। तो आज बहुत ही वास्तविक रहस्य हम अपने सभी साधकों को बताना चाहते हैं। इस अंक को अपने ज्ञान वर्धन के लिए और लक्ष्मी की श्री संपन्नता की प्राप्ति के लिए आप लोग जरूर सुनिएगा। हम नाना भांति से हर व्यक्ति को धन की चाह होती है और धन के बिना बहुत सारे कार्य भी रुकते हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। अर्थ बिन सब व्यर्थ सा भी महसूस होता है। अर्थ है तो सब लगता है अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं ज़िंदगी के ऐसे बहुत रास्ते आते हैं जहाँ धन की इतनी उपयोगिता नहीं होती, वहाँ आपको और बहुत सारी चीज़ों की भी आवश्यकता होती है। पहला एग्जाम्पल है मन का संतोष, मन की शांति। जब व्यक्ति संतोषी होता है ना, और जिसके मन में शांति और संतोष आता है, तो वो जंगल में रहकर भी आ जाता है, अनेक बिहड़ में रहकर भी आ जाता है, एकांत में भी व्यक्ति संतोषी हृदय का हो जाता है। और जब व्यक्ति को संतोष और शांति न मिले तो उसे राजमहल में भी संतोष और शांति की प्राप्ति नहीं होती है। राजा बनने पर भी ऐसा लगता है कि मन में संतोष नहीं है। आपका बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा भरा हो तो भी लगता है कि संतोष नहीं है ना। तो वहाँ हमें धन बिल्कुल भी समझ में नहीं आती बात धन को लेकर के। खैर, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। आज हम बता रहे हैं कि हम नाना भांति से प्रयास करते हैं श्री संपन्नता को उत्पन्न करने थे। तो श्री संपन्नता क्या मंत्र साधना करने से मिल सकती है? क्या भगवती लक्ष्मी की आराधना से हमें श्री संपन्नता मिल सकती है? बड़ा अजीब सा कटु सा मैंने ये सवाल उठाया है। देखो, मंत्र साधना, हमें गुरु से एक उपयुक्त मंत्र की प्राप्ति हो जाए तो निश्चित तौर से हम लक्ष्मी को प्रभावित कर सकते हैं। भगवती लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो सकती हैं और लक्ष्मी की प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन एक चीज़ के मैं हक में नहीं हूँ। आप कई बार छोटे मोटे टोटके सुन लेते हैं और आपको कोई भी समझा देता है कि कल इतना बड़ा योग है कि आप ये छोटा सा कर्म कर लीजिए, ये छोटा सा टोटका कर लीजिए, टोना कर लीजिए, धन छप्पर फाड़ के आएगा। ये बिल्कुल आपको बहलाने वाली बात है। जैसे एक छोटे से बच्चे को हम टॉफ़ी दे करके, कोई चीज़ दे करके उसे बहाने से काम में लगा देते हैं, तो ये वही वाली बात होती है। तो ध्यान रखना, 5 मिनट में, 10 मिनट में कोई टोना टोमका झाड़ फूंक करने से या कोई ऐसा काम करने से अकूत धन की प्राप्ति हो जाए तो ये संभव नहीं है। ये आप बात ध्यान रखना। श्री संपन्नता कई कई जन्म लग जाते हैं, हमें श्री संपन्नता प्राप्त नहीं होती है। कई कई जन्मों के शुभ कर्म जब प्लस प्लस होकर के बहुत बड़ा प्लस बनता है ना, यानी कि बहुत बड़ा योग बनता है, तब जाकर के हमें श्री संपन्नता की प्राप्ति होती है। कमल का पुष्प कीचड़ में खिलता है, लेकिन पुष्पों का राजा है। ऐसे ही व्यक्ति कहाँ रहता है, किस स्थिति में रहता है, किससे मिलता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, किस मंत्र को पढ़ता है या नहीं पढ़ता, ये बात बाद की है। लेकिन व्यक्ति का कर्म कैसा है, व्यक्ति कैसे कर्म कर रहा है, व्यक्ति पूर्व जन्म में किस प्रकार के कर्मों को कर करके लौटा है, उन कर्मों के आधार पर उसकी जब जन्म पत्रिका बनती है और जन्म पत्रिका में देखा जाता है कि आह क्या बात है, बड़े लाजवाब योग हैं साहब इसके, तो ये तो वास्तव में चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, ये तो वास्तव में राजा बनेगा। भले वो गरीब की झोपड़ी में पैदा हुआ है, लेकिन उसकी पत्रिका, उसके ग्रह कह रहे हैं कि ये राजा के समान बनेगा। तो वो पत्रिका कहाँ से बनी? उसके ग्रहों से। और उसके ग्रह इतने अच्छे कैसे हुए? पूर्व जन्म के योग से। तो कहने का भाव, प्रारब्ध, हमारे संचित शुभ कर्म ही हमें श्री संपन्नता की प्राप्ति कराते हैं। या हमें ऐसे समर्थ गुरु मिल जाए, हमें ऐसी समर्थ बुद्धि मिल जाए, कुबुद्धि दूर होकर के सुबुद्धि
की हमें प्राप्ति हो जाए, कि हम जन्म से ही नेक रास्तों पर चलें, अच्छे तरीके से चलें, अच्छी सोच को रखते हुए जीवन को जिएं और एक उपयुक्त मंत्र की हमें प्राप्ति हो जाए। उसके बाद भी संभव है कि हमें सिरि संपन्नता की प्राप्ति होगी ही होगी। और सिरि संपन्नता केवल जेब भारी होने से सिरि संपन्नता मत मानिएगा। आपका तन भी स्वस्थ रहे, वो भी आपकी सिरि संपदा है, सिरि संपदा है। आपके बच्चे स्वस्थ रहें, वो भी आपकी संपदा है। आपका मन स्वस्थ रहे, आपका तन स्वस्थ रहे, वो भी आपकी संपदा है। आपके पास संपदाएं बहुत हैं, आप भू संपत्ति हैं, स्वामी हैं, लक्ष्मीपति हैं, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो किस काम की है आपकी संपदा? मन में असंतोष रहेगा। हैं आप अरब खरबपति, लेकिन एक रोटी हम खा नहीं पाते, रात को दाल का पानी डॉक्टर साहब ने बोल रखा है बस यही पीना है, ये भी दाल का पानी भी डाइजेस्ट हो जाए तो आपकी किस्मत समझिए। तो उस धन संपदा का हम क्या करेंगे? ऐसी साहूकारी का ऐसा सेठ जी बन करके हम क्या करेंगे जो हम मन का स्वाद भी ना ले सकें, मन की इच्छा की चीज़ें भी हम भोज्य पदार्थों को भक्षण ना कर सकें, है तो वो तो फिर समझे। तो संपदा चाहिए, लेकिन संपदा के साथ साथ सिरि संपन्नता। भगवती लक्ष्मी अष्ट लक्ष्मियों के साथ हमारे घर में प्रधान है। भगवती लक्ष्मी सुंदर रूप में हमारे साथ प्रधान है, अर्थ के रूप में भी प्रधान है, तो अर्थ के साथ साथ स्वास्थ्य के रूप में भी प्रधान है और संतोष के रूप में भी प्रधान है। हर तरीके से भगवती प्रधान है। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ जी का जैसे ही संत ने स्वागत किया और देखा, अरे राजा सुद्धोधन ने स्वप्न देखे थे ना, 7 स्वप्न देखे थे, आपने वो पढ़ा हो तो किस प्रकार से उन सपनों की व्याख्या की गई कि वो देखते हैं कि एक मीनार पर उनका पुत्र खड़ा होकर के मोती लुटा रहा है। तो पिता ने इस स्वप्न का, पिछले स्वप्न मैंने कहीं छोड़ दिए अभी क्योंकि समय के हिसाब देखना पड़ता, तो उस स्वप्न का भी अर्थ बताया गया कि हे राजन, तुम्हारा ये पुत्र जो है, जो तुम्हें दिखा है ना कि मीनार पर खड़े होकर के ये मोती बखेर रहा है, ये ज्ञान के मोती बखेरेगा। और वास्तव में किस प्रकार से गौतम बुद्ध के ने अपने ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाया, पूरे विश्व में उनके ज्ञान को उन्होंने अपने बांटा, है ना। ऐसे ही जब भगवान कृष्ण बाल रूप में जब अवतरण होते हैं भगवान श्री कृष्ण, और भगवान शिव की इच्छा होती है कि मैं भगवान कृष्ण के दर्शन करूं, है ना। भाई योगी राज है और इन भगवान की माएँ देखो, भगवान जाने। तो जब प्रभु की इच्छा होती है और वो दर्शन करने के अभिलाषी एक साधु का वेश धर करके जब आते हैं और मैया से कहते हैं कि तुम्हारे घर में पुत्र पैदा हुआ है, मुझे उसके दर्शन करने हैं, मुझे उसे देखना है ना। अब वो माँ डर जाती हैं, अरे भैया किस प्रकार के भेष में है, मेरे पुत्र को नज़र ना लग जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। बड़ा संक्षिप्त में समझा रहा हूँ। भगवान शिव की भी इच्छा हुई तो कहने का भाव, ये जब हम इस संसार में आते हैं ना तो बड़ा ही विलक्षण ये संसार है और बड़ा ही विलक्षण हम कार्य कर सकते हैं इस रूप में जब व्यक्ति आता। तो खैर भगवान शिव बोलते रहे कि भाई हमें दर्शन करना है। मैया इस चक्कर में रही कि बस अभी बच्चा छोटा है, तो अभी नहीं, बस आप दूर से ही उसे आशीर्वाद दे दें। लेकिन भगवान की इच्छा रही कि नहीं साहब, दर्शन तो मुझे करना है ना। और बोले हम तो हट कर लेंगे, हम तो यहीं पे धुनी रमा देंगे और हम तो यहीं बैठे रहेंगे, कुछ खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं जब तक आप हमें दर्शन नहीं कराएंगी। तो वही हुआ। अब जो भगवान श्री कृष्ण के पिताश्री हैं वो बहुत अनन्य भक्त भगवान शिव के रहे हैं। ये सबको मालूम ही होगा जो जिन्होंने भागवत पढ़ी है या जो जानते। तो जैसे ही मैया जब भगवान श्री कृष्ण को लेके आती हैं तो वो रो रहे थे उस समय, मतलब बच्चे वाली लीलाएं हैं। तो उन्होंने कहा नहीं बच्चा तो रो रहा है, अभी बच्चा तो रो रहा है, कि नहीं आप लाओ उसको। जब लेके आए तो वो जैसे ही उठाएंगे उन्हें माता तो वो खिलखिला करके हंस रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। तो भगवान तो योगीराज हैं कृष्ण, उन्हें मालूम है कि कौन उनसे मिलने के लिए आए हैं। तो जैसे ही भगवान शिव कहते हैं लाओ हमें गोदी में दे दो। अब मैया डरे, अरे ये साधु सन्यासी है, कोई गोदी में मैं तो नहीं दूंगी। खैर शॉर्टकट में जब जैसे ही भगवान शिव उन्हें गोदी में लेते हैं तो क्या बात है, भगवान का भगवान से मिलन होता है। उसी समय भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मैया ये तेरा लाल बड़ा ही राजा बनेगा, ये तेरा लाल बड़ा ही नरेश बनेगा और ये योगियों में महायोगी, ये योगी राज बनेगा। तो कहती हैं, बड़ी खुश होती हैं माँ, तो खुश होगी उसके लल्ला को कोई ऐसा शुभ आशीर्वचन करे। तो भगवान कहते हैं तुम देख लेना, इसका विश्व में नाम होगा, इसका विश्व में नाम होगा। तो बड़े ही स्वभाव से, बड़े ही एक प्रेम के स्वभाव से जब मैया देखती हैं भगवान शिव की तरफ
तो भगवान शिव अपने ही रूप में आने लगते हैं और कहते हैं ये विश्व में नाम करेगा, हम विश्वनाथ हैं, हमारा वचन खाली नहीं जा सकता, है ना। तो कहने का भाव भैया पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। तो जब शांति जीवन में बेटा मिलनी होती है, जीवन में जब लक्ष्मी आनी होती है ना, तो वो छोटे मोटे टोटकों के चक्कर में मत पड़ना। और जितने भी हमारे बच्चे हमारे इंद्राक्षी धाम से जुड़े साधक ये इंद्राक्षी धाम से जुड़े हैं, मंत्र साधना से जुड़े हैं, गुरुदेव भगवान से जुड़े हैं, परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े हैं, भगवान शिव से जुड़े हैं, मैया जगदम्बा से जुड़े हैं, भगवती ब्रह्म विद्या माँ गायत्री से जुड़े हैं, तो आप ऐसे छोटे मोटे बेकार के टोने टमकों में मत पड़ना कि कल को ये रात आ रही है, परसों को ये रात आ रही है और साहब इसी रात में हम ऐसा कर लें और वैसा कर लें, हम अरबपति बन जाएं। एक रात में कोई अरबपति नहीं बनता। हमें लगता है कि उस व्यक्ति की लॉटरी लग गई है, हमें लगता है कि उस व्यक्ति को खजाना मिल गया है, लेकिन उसके ये प्रारब्ध का फल था। ये आज से नहीं, ये बहुत हज़ारों वर्ष पहले लिखा गया था उसके भाग्य में, सैकड़ों वर्ष पहले, कि ये खजाना उसे मिलेगा। और जब वो इतना वह जन्म लेगा तब उस जन्म में, उस समय में, उस नक्षत्र में, उस वेला में, उस घड़ी में, उस पल में, उस मुहूर्त में उसे एक खजाने की प्राप्ति होगी। और यानी कि उसका जैकपॉट लगेगा, ऐसे लॉटरी लगेगी या कहीं से उसे ऐसी चीज़ मिलेगी। तो आप समझ गए हमारा कहने का तात्पर्य। आप कभी भी किसी छोटी मोटी लोलुपता में मत फंसना। और ये भी मत फंसना कि हम कहीं बैठ जाएं जा कर के बस यहीं से हमारा उद्धार हो जाएगा। नहीं, अपना उद्धार व्यक्ति स्वयं कर सकता है। अपना उद्धार अपने हाथ में, अपने हाथ जगन्नाथ वाली बात हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखो, जीवन में उठो। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, हे गांडीवधारी, उठो, जागो, अपने गांडीव को उठाओ। और यहाँ कोई रिश्ता नहीं है, ये युद्ध का मैदान है। इसलिए ये भी एक युद्ध का मैदान है। जीवन भी एक जंग की तरह है, इसे जीतना आसान नहीं होता। छोटे छोटे उपाय ज़रूर जीवन में करिएगा, लेकिन वो उपाय करिए जो सार्थक हों, भगवान का नाम आपको दिलाते हों। तो समय कम है आपका, ज़्यादा लिया हमने। कहने का भाव, भक्ति करिए, अच्छे से करिए और किसी विशेष मंत्र को प्राप्त करके भक्ति करिए। गुरु से मंत्र प्राप्त करिए, भक्ति करिए। आपका गुरु मंत्र ही आपको लक्ष्मी के द्वार खोल देगा। ध्यान रखना, हमने कहा ना लस्सी संपन्नता कैसे आती है। आपका गुरु मंत्र आपके लक्ष्मी के द्वार खोल देगा। आपकी अटूट साधना, आपकी अटूट निष्ठा आपके लक्ष्मी के द्वार खोल देगी। ये ध्यान रखना। लक्ष्मी जी की सब चाहत रखते हैं, और लक्ष्मी जी चरण किसके दबाती रहती हैं? भगवान विष्णु के। सोचो कि जिस लक्ष्मी को बुलाने के लिए लोग तरसते हों, वही लक्ष्मी सदा भगवान विष्णु के चरण कमलों को दबाती रहती हूँ। ये बहुत बड़ा रहस्य है। कभी फिर किसी समय में रहा तो इसका पूरा रहस्य आपको समझाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, भगवान विष्णु को भी पूजो, भगवान विष्णु के भी शरण में रहें। जो जगन्नाथ जी जाते रहते हैं, आते रहते हैं, बड़ी कृपा है उनके ऊपर भगवान जगन्नाथ जी की। तो कहने का भाव, एक तार हज़ारों तारों से जुड़ करके तब जाकर के प्रकाश की उत्पत्ति होती है। आपका गुरु मंत्र आपको धन दिलाने में सक्षम है, आपको श्रद्धा दिलाने में सक्षम है, आपको अमीर बनाने में सक्षम है। लेकिन आप सक्षम बनिए उस मंत्र को अच्छे से कैसे पढ़ते हैं। अच्छे रास्ते पर चलना, किसी को धोखा मत देना, अच्छे जीवन को जीना और कपट से, बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को बचाते चलना। आपको कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है। श्री संपदा अष्टलक्ष्मी आपके घर पधारेंगी ही पधारेंगी। फिर भी लगे कि जीवन में बड़ी रुकावटें हैं, हमने तो कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर भी हम बहुत दुखी हैं, तो आपके जीवन में कमी है दीक्षा की, आपके जीवन में कमी है मंत्र साधना की। अच्छे से अनवरत तरीके से मंत्र साधना करिएगा, लक्ष्मी का जागरण आपके घर में जरूर होगा। एक बच्चे को आप यूकेजी से, एलकेजी से, नर्सरी से पढ़ाते पढ़ाते फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक, उससे जब वो डिग्री कॉलेज में पहुंचता है तब भी अच्छे से पढ़ता है, तब उसे डिग्री प्राप्त होती है। ए से जेड तक जब अच्छे से समझता है, तब शब्दों का संयोजन करना, लिखना, जोड़ना उसको आता। ऐसे नहीं आता कि ए लिख लिया तो सारी डिक्शनरी उसने पढ़ डाली, सारी अंग्रेज़ी पढ़ डाली, ए लिख दिया तो पूरी वर्णावली उसने पढ़ डाली। ऐसे नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे भी नहीं होता कि कल 676 साल बाद रात आ रही है, ऐसे ऐसे टाइटल पढ़ते हैं ना आप लोग यूट्यूब में कि 676 साल बाद ये योग बन रहा है, एक कमल का पुष्प चढ़ा दो बस ज़िंदगी बदल जाएगी, 2 बेल के पत्ते ऐसे चढ़ा दो उल्टे सीधे करके, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप संभलिए अपने आप को, अपने चक्षुओं को खोलिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। ऐसी पागलों वाली बातों में आप ना फंसें, है ना। समझदार हैं आप, पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं होता भैया। चलिए, अब आपको बहुत समझा दिया है। श्री संपदा आपके गुरु मंत्र से भी मिलती है,
आपकी अच्छी सोच से भी मिलती है, आपके अच्छे कार्यों से भी मिलती है। ऐसे बहुत लोग हैं जो किसी भी मंत्र को नहीं पढ़ते लेकिन कर्म अच्छा करते हैं, सिरि संपदा उनके पीछे पीछे दौड़ती है ना। अच्छा कर्म करते रहिएगा, ज़िंदगी में कोई आपको पीछे नहीं हटा सकता। कि सिरि संपन्नता, आप चाहते हैं ना सिरि संपदा आए, आप चाहते हैं कि श्री अष्टलक्ष्मी आपके घर में पधारें, एक बहुत बड़ी और बहुत सुंदर चीज़ हम आपसे कराएंगे, लेकिन आप उसमें कम से कम 11, 12, 21 जितने भी आप अधिक संख्या में अपने मित्रों को जोड़ सकते हैं, जोड़ने का प्रयास करना। अभी कुछ नहीं कहना, अभी सिर्फ अपने मन में नाम लिखो कि धर्म कार्य में कौन आपका साथ दे सकता है। इतना तो हमें पता ही होता है कि हमारे 10 मित्र हैं या हमारे परिवार के 5 लोग हैं, कौन भगवान को मानता है अच्छे से, कौन नहीं मानता है, कोई हमारी मानता है, कोई हमारी नहीं मानता है। तो जो आपको लगता है आपकी मानते हैं, जो आपको लगता है ये धार्मिक व्यक्ति हैं, अच्छे काम करने में सदा लालायित रहते हैं, ऐसे आप 10-11 लोगों का नाम अपने दिल में या कागज़ पे ज़रूर लिखें। आप जैसे डिक्लेयर करेंगे कि हाँ भाई ये आप सबसे कर्म करवाना है और इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, समाज को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, राष्ट्र की हमारी उन्नति होगी, तो हम आपको जोड़ना चाहते हैं, स्वागत करेंगे। और हम प्रयास करेंगे कि जो इस बार का पड़ाव रहे वो आपका एक और कम समय के लिए, अभी 40 दिन की साधना 24 मिनट की थी, किसी की 30 मिनट तक होती थी, तो इस बार हम प्रयास करेंगे वो 6-7 मिनट तक, अंडर 10 मिनट्स के ही वो सारा काम आपका हो जाए। तो आप 10 मिनट का समय 24 घंटे में से अपने मित्रों से, अपने आप से आगामी समय के लिए ज़रूर निकालना है, वो हम आपको जल्द बताएंगे। चलिए, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।